बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। तो हमने इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है बट यूजिंग फार्मूला को यूज़ करते हुए। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सेकेंड वैल्यू है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्यूब का फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब कौन सा क्यूब का फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम बुक के लास्ट पे जहाँ पे फार्मूलाज लिखे होते हैं वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन में प्लस है, तो ये क्यूब का प्लस का फार्मूला है जो कि यहाँ ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। फार्मूला की ओपन फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की ओपन फॉर्म है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की प्लेस पे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर है फार्मूला में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे x4 है। फिर है माइनस एक्स वाई और एक्स वाई की प्लेस पे ये दोनों वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और उसकी प्लेस पे है y4। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम इसकी मज़ीद ओपन फॉर्म लिख देते हैं। फर्स्ट वैल्यू वैसी के वैसी ही आ जाएगी, जबकि x4 की मज़ीद ओपन फॉर्म जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी इसका स्क्वायर यहाँ पे लिया जाता है जो भी यहाँ पे वैल्यू हो। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स वाई है फार्मूला में, तो x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और y की प्लेस पे वाई स्क्वायर है, तो ये इसकी ओपन फॉर्म आ गई। फिर फार्मूला में होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है और इसका स्क्वायर लिया गया है, तो y4 को हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास मज़ीद ओपन फॉर्म आ गई है हमारे फार्मूला की। अब फार्मूला को यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसकी ओपन फॉर्म है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस फॉर्म के अंदर मौजूद है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ताकि हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकें यूजिंग फार्मूला। अब हम अगर फार्मूला को इसके साथ देखते हैं तो x की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस y है, तो y की प्लेस पे यहाँ पे है वाई स्क्वायर। फिर है एक्स स्क्वायर, तो इस फर्स्ट वैल्यू जो कि x थी इसका स्क्वायर लिया गया है, तो इसका स्क्वायर लिया तो आ गया x4। फिर है एक्स वाई, तो x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है और y की प्लेस पे वाई स्क्वायर है, ये दोनों आ गई। फिर है वाई स्क्वायर, तो y की प्लेस पे यहाँ पे है वाई स्क्वायर और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म आ गई। अब इसको हमने इसकी क्लोज फॉर्म में लिखना है, तो क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, फिर है फार्मूला में प्लस, तो आ गया प्लस। फिर है फार्मूला में वाई क्यूब। ठीक है, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो आ गया वाई स्क्वायर और इसके ऊपर है हमारे पास फार्मूला में क्यूब, तो ये हमने इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो ओपन फॉर्म थी इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर यानी x का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब यानी y और इसका क्यूब। ठीक है, अब इसको मज़ीद ओपन करते हैं, तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम्स 6 प्लस इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम्स 6 है, और यही हमारा जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट हम वैसे भी मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसने कहा था यूजिंग फार्मूला, तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन किया और फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी पहले। ठीक है, और फिर इसकी क्लोज्ड फॉर्म लिख दी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल आ गया x टू द एक्सपोनेंट 6 प्लस y टू द एक्सपोनेंट 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू x6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस y टू द एक्सपोनेंट 6 है। अब इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बट यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब का नेगेटिव फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे नेगेटिव फार्मूला बुक पे भी मेंशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसकी ओपन फॉर्म हमारे पास ये लिखी हुई है और ओपन फॉर्म में एक्स माइनस वाई है और उसकी प्लेस पे यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसके बाद है एक्स स्क्वायर और उसकी प्लेस पे है एक्स सिक्स प्लस एक्स वाई की प्लेस पे यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर की जगह जो है वो वाई सिक्स है। तो सबसे पहले इसकी हम मज़ीद ओपन फॉर्म लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो x6 है वो कैसे आया है, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लेने से, यानी x क्यूब का स्क्वायर लें तो आता है x6, ठीक है। यानी फार्मूला में क्या है, x स्क्वायर होता है यहाँ पे, x माइनस वाई के बाद ये x माइनस वाई की प्लेस पे आ गया, फिर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करने के लिए x क्यूब और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेने से आता है x6। फिर फार्मूला में है एक्स वाई, तो एक्स वाई की प्लेस पे आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर है फार्मूला में वाई स्क्वायर, तो वाई की प्लेस पे यहाँ पे है वाई क्यूब, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए वाई क्यूब और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो यूँ हमने इसकी मज़ीद ओपन फॉर्म लिख दी, ठीक है। अब इसको क्लोज फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो इसका प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला को मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको ओपन करें तो आता है एक्स माइनस वाई, फिर आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस वाई है फार्मूला में, ठीक है, तो माइनस वाई की प्लेस पे यहाँ पे है माइनस वाई क्यूब, फिर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह एक्स क्यूब वाई क्यूब है, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई क्यूब और इसका स्क्वायर है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लोज करना है, ठीक है, इससे जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ये हमारे पास लिखा हुआ है और इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास है एक्स और उसके ऊपर है क्यूब, तो एक्स की प्लेस पे यहाँ पे है एक्स की पावर 3, ठीक है, और इसके ऊपर है क्यूब, तो ये हमने इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। फिर है फार्मूला में माइनस, तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है y क्यूब, y की प्लेस पे आ गया y क्यूब और इसके ऊपर है फार्मूला में क्यूब, तो ये हमने इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। तो इस तरह से हमने इसको फार्मूला में क्लोज किया, ठीक है। तो यूँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 टाइम 9, माइनस यहाँ पे भी इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 टाइम 9, तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया बाय यूजिंग फार्मूला। और यहाँ पे क्यूब का नेगेटिव फार्मूला हमने अप्लाई किया है, पहले इसकी ओपन फॉर्म हमने लिखी, फिर इसकी क्लोज फॉर्म में इसे क्लोज कर दिया, तो यूँ हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास आंसर आ गया x टू द एक्सपोनेंट 9 माइनस y टू द एक्सपोनेंट 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई, उसके बाद है x प्लस वाई, देन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और देन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू है हमारे पास एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द एक्सपोनेंट 4। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन करने के लिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें टोटल जो है वो हमें फार्मूलाज ही अप्लाई करने हैं, क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको इस अंदाज से तरतीब देना है ताकि इन पर फार्मूलाज अप्लाई किए जा सकें, ठीक है। अब सबसे पहले जो वैल्यू है x माइनस वाई, इसको हम अरेंज करेंगे इस वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके साथ इसको हमने क्यों अरेंज किया, इन दोनों को क्यों इकट्ठा लिखा है। अगर हम फार्मूलाज को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला है एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला देखते हैं तो ये इसकी ओपन फॉर्म लिखी हुई है, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है। तो चूंकि ये दोनों एक ही फार्मूला की ओपन फॉर्म में है इसलिए इन दोनों को हमने इकट्ठा अरेंज किया है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी वैल्यू है, ये दोनों हमारे पास क्लियर हो गई यहाँ पे। और अब x प्लस वाई और इसके साथ जिसको हमने लिखना है वो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमने इसके साथ क्यों लिखा है, इसलिए कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है, अगर हम उसकी ओपन फॉर्म देखते हैं तो वो है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ भी आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। और अब जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स रह गई हैं वो ये 2 टर्म्स रह गई हैं, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा ये जो लास्ट टर्म रह गई है जो कि है x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। तो यूं हमने ये टोटल जो वैल्यूज़ थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इन 6 वैल्यूज़ को हमने 2 पेयर ये, 2 पेयर ये और 2 पेयर ये, इनको इस अंदाज से तरतीब दिया कि इनके फार्मूलाज की ओपन फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूला की ओपन फॉर्म ये थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूला की ओपन फॉर्म ये थी, और ये भी हमारे पास जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूला की ओपन फॉर्म में मौजूद है। तो अब इनको इनकी क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी जैसा कि हमने फार्मूला में अंडरस्टैंड किया है कि ये हमारे पास ओपन फॉर्म में फार्मूला लिखा हुआ है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को क्लोज फॉर्म में लिखने से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको भी क्लोज फॉर्म में लिख देंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो यूं ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारे पास फार्मूला में क्लोज, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज़ भी क्लोज हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूला में। अब जो लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रह गई है ये 2 टर्म्स, तो इन 2 टर्म्स के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में हमने अंडरस्टैंड किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास आया था एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सेम यही वैल्यू है। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था ये फार्मूला अप्लाई करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था प्लस वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर था। तो बिल्कुल हूबहू यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास यही आएगा, सेम यही आएगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया हुआ है तो देन जो है वो आप आसानी से इसकी क्लोज फॉर्म लिख देंगे एक्स क्यूब, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर क्यूब आ गया, बिटवीन में प्लस है तो प्लस का क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, प्लस वाई क्यूब है फार्मूला में तो y की प्लेस पे यहाँ पे है वाई स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेसिकली क्या किया है कि ये 2 वैल्यूज़ x माइनस वाई को इसके पेयर के साथ लिखा, x प्लस वाई को इस वैल्यू के साथ लिखा, और ये जो 2 टर्म्स रह गई थी इन दोनों को आपस में लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूब का फार्मूला क्लोज हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला क्लोज हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं क्यूब के तो देन ही आप इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अगर फार्मूलाज नहीं आते तो फिर इस क्वेश्चन को करना कदरे मुश्किल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 1 2 इन 2 फार्मूलाज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, याद करना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ आ सके। तो इस तरह से हमने इसको क्यूब के फार्मूला में, इसको क्यूब के फार्मूला में और इस वैल्यू को भी क्यूब के फार्मूला में क्लोज कर दिया। अब आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक और फार्मूला जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी ओपन फॉर्म है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो फार्मूला की ओपन फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है जो कि है एक्स क्यूब
इसको हम यहाँ पे सेपरेटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक दफ़ा है और एक दफ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस वाई को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस वाई को। तो जब इस फार्मूला को क्लोज करें तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर है फार्मूला में, तो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है वाई क्यूब, तो आ जाएगा वाई क्यूब इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस वाई को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस वाई को। तो जब इसके ऊपर ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ओपन फॉर्म है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो एक्स प्लस वाई यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक्स क्यूब और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में वाई, तो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वाई क्यूब और फार्मूला में इसके ऊपर है स्क्वायर, तो यूँ हम इसके ऊपर डाल देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हमने क्लोज्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 टाइम 6, प्लस यहाँ भी इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 टाइम आ गया 6। अब यहाँ पे भी 3 2 टाइम आ गया हमारे पास एक्स टू द एक्सपोनेंट 6, माइनस यहाँ भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई टू द एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास 3 2 टाइम 6, तो आ गया x6 माइनस y6, और यहाँ पे हमारे पास है x6 प्लस y6। अब अगेन यहाँ पे दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x6 प्लस, तो यहाँ पे प्लस y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए y6, x को रिप्रेजेंट करने के लिए x6 माइनस y को रिप्रेजेंट करने के लिए y6। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x6 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया यहाँ पे माइनस, फिर है y स्क्वायर, तो y की प्लेस पे यहाँ पे क्या है y6 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 टाइम 12, माइनस इस 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 टाइम 12, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। इन सारी वैल्यूज़ का हमने प्रोडक्ट फाइंड किया बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो यहाँ पे पहले हमने क्यूब के 2 फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई किए इन 2 वैल्यूज़ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और यहाँ पे भी हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया इस थर्ड वैल्यू के लिए। फिर इन दोनों के ऊपर हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैसे के वैसे ही आ गई। इन दोनों पर फिर हमने दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो यूँ हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इक्वल आ गया x12 माइनस y12। रहीम फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद है 4x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 4x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इनको क्या करना है, इनको हमने अरेंज करना है। 2x स्क्वायर माइनस 1 को हम इस वैल्यू के साथ में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम इस थर्ड वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू है उसे प्लस प्लस के साथ लिखेंगे जो कि है 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके साथ हमने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो हमारे पास क्यूब का नेगेटिव फार्मूला होता है उसमें x माइनस वाई, तो x माइनस 1 के y की प्लेस पे है 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो उसकी प्लेस पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दो को एक साथ लिखा अरेंज करके। और आगे देखें तो हमारे पास ये जो प्लस वाली है वो है 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ हमने ये माइनस 2x स्क्वायर वाली को लिखना है। ठीक है, जो माइनस वाली थी उसके साथ प्लस 2x स्क्वायर वाली को लिखा, और जो प्लस वाली है उसके साथ माइनस 2x स्क्वायर वाली को लिखेंगे। 4x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है। और इसके साथ माइनस वाले क्यों लिखे है, क्योंकि ये जो क्यूब का प्लस का फार्मूला होता है उसमें आता है x प्लस वाई, तो उसकी प्लेस पे आ गया 2x² प्लस 1। फिर आता है x² माइनस XY प्लस y², तो उसकी प्लेस पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम फार्मूलाज की क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास x³ माइनस y³ की ओपन फॉर्म लिखी हुई है, ये वाली x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y², ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 2x² माइनस 1 और उसके साथ है 4x4 प्लस 2x² प्लस 1। तो इसको हम रफ अमल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई को, और ये है x², ठीक है, प्लस XY प्लस y² की प्लेस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म लिखी हुई है फार्मूला की। और जब हम इसकी क्लोज्ड फॉर्म देखते हैं तो क्लोज्ड फॉर्म है x³ माइनस y³, ठीक है। तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए है 2x², फिर है माइनस, तो यहाँ भी माइनस, और y को रिप्रेजेंट करने के लिए है 1, ठीक है। तो हम इसकी क्लोज फॉर्म लिखेंगे x³ माइनस y³ की। तो यूं हमारे पास जो है वो x को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 2x² माइनस y को रिप्रेजेंट करने के लिए है 1, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको इस फार्मूला में क्लोज करेंगे तो x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 2x², तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² और इसके ऊपर क्यूब है तो यूं इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस y³, तो माइनस y को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो आ जाएगा 1³। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो x³ माइनस y³ के फार्मूला में क्लोज्ड हो गई, ठीक है। इसी तरह ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है x³ प्लस y³ का फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास x³ प्लस y³ है फार्मूला। तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2x², तो आ जाएगा 2x² और इसके ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस y³, तो y की रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो आ जाएगा 1³। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ भी x³ प्लस y³ के फार्मूला में क्लोज हो गई। अब इनको मज़ीद ओपन करते हैं। 2 का क्यूब लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम 6 है। माइनस 1 का क्यूब लेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो 1 नहीं आता है। इस तरह यहाँ पे 2 का क्यूब लिया तो आ गया 8, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आ गया 6, प्लस 1 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और फार्मूला जो कि x² माइनस y² का है, उसको हमने अप्लाई करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई। x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 8x की पावर 6 है, प्लस y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए 1। इसी तरह x माइनस वाई की प्लेस पे है 8x6 माइनस 1, तो ये हमारे पास x माइनस वाई की प्लेस पे आ गया ये वैल्यू, और x प्लस वाई की प्लेस पे आ गई ये वैल्यू, और इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। तो x को x² है तो x की प्लेस पे है 8x की पावर 6 और इसके ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है, यानी x², तो x ये सारी वैल्यू है और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस y² है तो माइनस y की प्लेस पे यहाँ पे है 1 और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो यूं इस तरह से यहाँ पे हमने x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई को x² माइनस y² की फॉर्म में क्लोज कर दिया। अब इसको आगे ओपन करते हैं मजीद, तो यहाँ पे है 8², तो 8 के स्क्वायर का मतलब है 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 टाइम क्या आ जाएगा 64, और यहाँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 टाइम 12, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 टाइम 1 ही होता है। तो इस तरह यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ थी, सबसे पहले उनको हमने अरेंज किया क्यूब के ओपन फार्मूला की फॉर्म में। तो जो 2x² माइनस 1 था उसको हमने इस वैल्यू के साथ जो है वो क्लोज कर यहाँ पे एक साथ लिख दिया, और ये जो प्लस वाली वैल्यू थी इसको इस माइनस वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे एक साथ लिख दिया, ठीक है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमने क्यूब का माइनस का फार्मूला जो है उस फॉर्म में इसे क्लोज किया, तो x की प्लेस पे था 2x² उसका क्यूब लगा दिया, माइनस y³ की प्लेस पे था 1, तो यहाँ पे 1³ आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूला में क्लोज। यहाँ पे क्यूब का प्लस का फार्मूला यूज़ हुआ है, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए था 2x² तो इसका क्यूब आ गया, प्लस y को रिप्रेजेंट करने के लिए था 1 तो आ गया 1³। तो इनको ओपन किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर इनको दोबारा से हमने
स्केयर का फार्मूला अप्लाई करते हुए क्लोज करना था। ये ओपन फॉर्म लिखी हुई थी x प्लस वाई, x माइनस वाई की फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई थी। इसकी क्लोज फॉर्म में हमने एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की फॉर्म में इसको क्लोज किया, तो यूँ इन सारी वैल्यूज़ का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया 64 x टू द एक्सपोनेंट 12 माइनस 1।